बात पे जो हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान में वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। पाकिस्तान तो हमारे लेवल का ही नहीं है, हमारे बराबर का ही नहीं है। इंडिया कहते हैं तीसमार खां है, तो फिर चाइना के साथ ट्रेड बंद करके दिखाएं। पाकिस्तान को तो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम पानी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान जो वो उनके पास चाय का कप पानी नहीं रहेगा पीने को। तो इस किस्म की बड़ी वो बातें करते हैं। तो कभी चीन के साथ भी इस तरह का पंजा लड़ा के देखे ना, उनको पता चले कि वो कितने पानी में है। चाइना, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों ने मिलकर इंडिया के अगेंस्ट जंग की है। जब 71 में 1971 में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था, पाकिस्तान टूटा था, तब इंडिया के साथ कौन कौन खड़ा हुआ था ये भी बताए ना। उस वक्त रशिया नहीं था इनके साथ, तब उस वक्त यहूदियों इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं थी। वैसे तब फिर हमारे साथ कहा जाता है जी अमेरिका था। हाँ, लेकिन यही बात है ना कि हमारे साथ वो एक वो मामला हुआ कि मुझे कहा जी हम बहरी बेड़ा आ रहा है, सातवां बहरी बेड़ा आ रहा है। वो बहरी बेड़ा नहीं आया। अमेरिका हो, रशिया हो या और दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं, ये हमारे दोस्त मुल्क मान सकते हैं। हम इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। ठीक है, लेकिन ये हमारे हमसाये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदले जा सकते। जब एक मुल्क तरक्की करता है ना, तो ये हो नहीं सकता कि उसकी तरक्की और खुशहाली के असरात उसके नेबर पर ना पड़े। ठीक है ना, भारत तरक्की करेगा, खुशहाली की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान पर भी उसके असरात पड़ेंगे, पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है, तरक्की और खुशहाली की तरफ जाता है, तो उसको भारत को भी उसके बेनिफिट मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो और चाहे वो बच्चा हो, हमेशा भारत के खिलाफ ही बात करता है, नफरत वाली ही बात करता है। आप देखिए, ये जो चाचा का मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, इनको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तो इनके विचार आप जान पाएंगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। पहले भी अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो वो काफी ज्यादा पाकिस्तान से डरे हुए, खौफजदा, परेशान नजर आते हैं। इसलिए वो अपनी हर बात के अंदर, अपने हर ओपिनियन के अंदर बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। इलेक्शन भी आते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेके वो अपने वोट गेन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंडिया तो ये कहता है, इंडिया के लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं, हमारा तो अमेरिका से, चाइना से मुकाबला। मतलब उनके लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हम अपने मुकाबला समझते हैं। उनसे कहें कि अगर वो इतने ही तीसमार खां हैं, तो फिर चाइना के साथ ट्रेड बंद करके दिखाएं। पाकिस्तान को तो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम पानी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान जो वो उनके पास चाय का कप पानी नहीं रहेगा पीने को। तो इस किस्म की बड़ी वो बातें करते हैं। तो कभी चीन के साथ भी इस तरह का पंजा लड़ा के देखे ना, उनको पता चले कि वो कितने पानी में है। जब वहाँ पे जहाँ से हार्ड किस्म की उनको लैंग्वेज सुनने को मिलती है, जब उनको वहाँ पता चलता है कि वहाँ से जो आने वाला रिस्पॉन्स है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है, उनके सामने नहीं वो बोलते, उनके सामने बात नहीं करते। और पाकिस्तान को उन्होंने पता नहीं वो अपने लिए क्या वो एक आसान हदफ समझ, टारगेट समझा हुआ है। और हर बात पे जो हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान में वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। पाकिस्तान तो हमारे लेवल का ही नहीं है, हमारे बराबर का ही नहीं है। इंडिया कहते हैं 71 में 1971 में जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था, पाकिस्तान टूटा था, तब इंडिया के साथ कौन कौन खड़ा हुआ था ये भी बताए ना। उस वक्त रशिया नहीं था इनके साथ, तब उस वक्त यहूदियों इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं थी। वैसे तब फिर हमारे साथ कहा जाता है जी अमेरिका था। हाँ, लेकिन यही बात है ना कि हमारे साथ वो एक वो मामला हुआ कि मुझे कहा जी हम बहरी बेड़ा आ रहा है, सातवां बहरी बेड़ा आ रहा है। वो बहरी बेड़ा नहीं आया और हम इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान उतना एक फाइनेंशियली और दिफाई लिहाज इतना मजबूत मुल्क नहीं था। ठीक है ना, अब पाकिस्तान 71 वाला नहीं है ना, अब 71 वाले मामला आते हैं। ये भारत को और उनकी जो लीडरशिप है उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, जैसे इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अब 71 जैसा नहीं या कारगिल वार जैसा नहीं, या पाकिस्तान जो सा वो चेंज हो चुका है। लेकिन इंडिया भी तो दिन ब दिन चेंज हो रहा है ना। अब इंडिया भी 71 जैसा नहीं या वो 1999 जैसा नहीं, ये भी तो थोड़ी एक लॉजिकल बात है, गलत नहीं कह रहा। देखिए, अब बात अगर भारत को भी इसी तरह पता है कि उनके पास क्या कुछ है, टेक्नोलॉजी में कितने वो आगे हैं, और पाकिस्तान के पास क्या कुछ है, तो ये दोनों ममालिक को अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए जंग तो होनी नहीं चाहिए। फिर तो जंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत अपने आप को
खित्ते की एक बड़ी ताकत के तौर पे मनवाना चाहता ठीक है। है। इसलिए वो पाकिस्तान और दीगर छोटे ममालिक जो जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इन सबको दबा के रखना चाहते हैं। ठीक हो गया। आपकी तो बहुत एज है, हमारे से बहुत ज्यादा चीजें आपने देखी हैं, पास्ट में आपने बहुत कुछ देखा होगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत देर से कशीदे हैं, मतलब शुरू से ही कशीदे हैं, लेकिन ये क्रिकेट मैच तो होते रहते थे, स्पोर्ट्स तो आपस में होती रहती थी, आपस में क्रिकेट डिप्लोमेसी या मतलब स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी चलती थी। अब तो क्रिकेट भी बंद, स्पोर्ट्स भी बंद, ओवरऑल ट्रेड भी बंद। मतलब क्या दिन ब दिन हम हार्ड होते जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज में सख्ती, दोनों कंट्रीज में नफरतें बढ़ती नहीं जा रही, ये हमारी जो या पहले भी ऐसे जब जंग के हालात नहीं, पहले जब होते थे, चाहे जो भी हालात होते थे, बॉर्डर के ऊपर आर्मी भी खड़ी होती थी, तब भी क्रिकेट के मैच होते थे और बड़े पुरअमन तरीके से होते थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब इंडिया के अंदर खास तौर पे ये चीज देखने में आ रही है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाती है, भड़काती है, और हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे। तो वो नफरत आहिस्ता आहिस्ता आगे नस्लों में कन्वर्ट होती जा रही है। और वो फिर और दोनों साइड पे जाहिर दोनों बात साइड है, पे। अगर उधर से कोई खबर सुनेंगे, इधर ये जरा कैमरा दिखाएं, जितने भी लोग हैं वो यही कहेंगे कि हाँ भाई इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया से जंग बम मार लड़नी दो, है। एटम बम हाँ, फेंक इवन दो, हम पूछेंगे कि जी इंडिया जाना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, तो इधर बहुत से लोग कहेंगे नहीं जाना चाहिए। जबकि मेरे ख्याल से वहां से भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई जो सियासत या कोई नफरत नहीं, स्पोर्ट्स तो बल्कि नफरत देखें, खत्म करती है। भाई एक सिंपल सी बात है, अच्छा, अमेरिका हो, रशिया हो या और दुनिया के कोई भी ताकतवर country। ममालिक हैं, ये हमारे दोस्त मुल्क मान सकते हैं, हम हाँ। इनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा, ये हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, ठीक है, लेकिन ये हमारे हमसाए नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, बड़ी अच्छी दोस्त बड़ी बदले बात। जा सकते हैं, हमसाए नहीं बदले ओए, जा ओए, ओए, सकते। ओए, ओए। ठीक है ना, ये भारत को और दोनों। पाकिस्तान को दोनों की बात समझनी चाहिए। हम एक दूसरे के नेबर हैं, हमसाए हैं एक दूसरे के, ठीक है। हमारे बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच है, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के और साथ। ये बात मैं आपको बता दूं, मेरा इतना तजर्बा बिल्कुल बेशक नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं शायद मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो, बहुत ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा सेंस रखते हो, लेकिन इतना मुझे समझ है कि एट द एंड इंडिया पाकिस्तान में टेबल टॉक ही होगी। अगर दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट या अगर दोनों कंट्रीज के लोगों में अवेयरनेस आती है तो होनी टेबल टॉक है। चाहे इंडिया वाले लाख दफा कह दें कि पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान वाले लाख दफा कहते हैं जी इंडिया हमारा पानी बंद करता है, इंडिया साजिश करता है, जो मर्जी, मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, होनी टेबल टॉक है। अदरवाइज दोनों कंट्रीज नहीं आगे बढ़ पाएंगे और दोनों कंट्रीज को यूज करेंगे। कभी पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना या कोई कंट्री यूज करेगा, कभी इंडिया को जो उनसे अमेरिका, रशिया, चाइना या कोई भी कंट्री है वो यूज करेगा। अगर हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या इंडियन के अंदर जो जी। आप ओपिनियन लेना, हाँ। तो आप ये बात, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं जी। कि कल को जो टेबल टॉकिंग होनी है जी, वो बड़ा नुकसान के बाद ना हो। हाँ ये चीज, ठीक है ना, कोई बड़ा नुकसान करके एक दूसरे का हम टेबल टॉकिंग पे ना आए, ठीक है, पहले ही बैठ जाएं और अपने आने वाले वक्त को, आने वाली जो टेंशन हैं, परेशानियां, उनको पहले से ही हम सॉल्व कर लें। ठीक क्योंकि है। अब वो वक्त नहीं है कि हम कहीं जी बस ठीक है हम एक दूसरे लड़ लेंगे और हर वक्त एक दूसरे के लड़ने के लिए तैयार ठीक है। बैठे। मैच्योरिटी का सबूत दें, और बजाय इसके कि हम उधर इंडिया के अंदर कोई बड़ा नुकसान करे और भारत हमारा कोई नुकसान करे, तो उससे बेहतर बाद में फिर टेबल टॉकिंग में बैठ के सुलह कर ले और मामला को सॉल्व कर ले। ठीक है। उससे बेहतर है कि वो पहले ही आ जाए। पहले मैं कहता हूँ कि अभी ये रिसेंटली जो झड़प हुई है, जंग कह लें, झड़प कह लें, जो भी कह लें, इसमें मैं कहता हूँ इंडिया वाले कहते हैं हम जीत गए, पाकिस्तान हम कहते हैं हम जीते। जीता जो भी है, नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ, दोनों का ही नुकसान हुआ है, किसी का ज्यादा किसी का। जंगों के अंदर कभी कोई जीतता नहीं है, ठीक है। जंगों और के जो अंदर सिर्फ तबाही होती है, बर्बादी होती है। फायदा हुआ जीतता है, कौन है? फायदा हुआ है को, किसको हुआ है, अमेरिका को, जिसका वेपन सारी बातें। और जो समझ लें जिसने अपना ऑर्डर चलाया सीज फायर, मतलब जंग दो लोगों की है, सीज फायर वो कौन है जो करवा दे। अब बात ये कि हमने बाद में किसी के पास जाके हम कहते हैं जी हमारी सुलह करवा दो, हाँ, हाँ। तो हम आपस में क्यों नहीं फिर सुलह कर लेते? क्या बात है, ठीक है ना। ऐसे तो ही है। आप ये हमारे दोनों ममालिक की जो हमारी लीडरशिप है, इनको चाहिए कि मेजोरिटी का सबूत दें अच्छी बात। और बैठ के टेबल टॉकिंग करें। ठीक चाहे है। वो कश्मीर है का सॉल्व है, पानी कश्मीर का मसला है या पानी का मसला है,
सियाचिन का मसला है, कोई भी इश्यूज हैं, ठीक है। उन सारे इश्यूज को बैठ के ठीक है, वो अच्छा, बैठ के बैठ टेबल के टॉक के टेबल थ्रू टॉकिंग उस के मसले को हल करें। देखिए, बैठकर बात उनसे होती है जो बात करने लायक होते हैं और जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके साथ में बैठना नहीं चाहिए, उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से भारतीय सेना ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद में जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उनको बर्बाद किया गया। देखिए, सीधी सी बात है, आतंकवादियों को पालने वाली सेना के साथ में बात नहीं हो सकती और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान के ऊपर राज करती है। अगर वहां पर किसी राजनेता से बात की भी जाती है तो पाकिस्तानी सेना उसके खिलाफ जाकर भारत से जंग शुरू कर देती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान जाते हैं, समझौता होता है कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, आपस में बैठ के सारी बातें सुलझाएंगे, और जैसे ही वापस आते हैं भारत, वैसे ही कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी शुरू कर देती है। तो देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर किसी नेता की कोई औकात नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी के सामने खड़ा हो पाए। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आतंकवादियों को पालती है, भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराती है। इससे पाकिस्तान की सेना भी इनकार नहीं कर सकती है और पाकिस्तान के लोग भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आतंकवादियों के साथ में बैठकर बात तो हो ही नहीं सकती है। रही बात क्रिकेट की, तो मेरा यह मानना है कि भैया भारत पाकिस्तान का क्रिकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे थ्रू कुछ भी अगर लाभ पाकिस्तान को मिल रहा है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और क्रिकेट मैच खेलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हमारे जवान मारे जा रहे हैं, भारत के अंदर आतंकवादी हमले कराए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, तो सीधी सी बात है कि क्रिकेट खेलने से कोई भाईचारा नहीं बढ़ेगा। इसलिए कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें पाकिस्तान से भारत का मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे भारत जो है पूरी जो अगल बगल के एशियन में कंट्री है उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। देखिए, हमें कंट्रोल में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं। नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, आप देख लीजिए मालदीव ने कितना भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन अभी हाल ही में उनके जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए और यहाँ पर आकर कुछ पैसे लेके चले गए। उसके बाद से भारत की माला जप रहे हैं। भारत कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, किसी भी देश के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के इन बाबा को लग रहा है कि भारत इन छोटे छोटे देशों को दबाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान लगातार यहाँ से अपने आतंकवादी भेजता रहता है और जो छोटे मोटे कंट्री हैं उनको कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूज करता रहता है। स्टार्टिंग में भारत की धमकी देने की बात कर रहे थे कि हमने जो है ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही है, उसी का तुम शिकार होकर बैठे हुए हो। हकीकत अगर देख लो, इंटरनेशनल रिपोर्ट अगर देख लो, जिसमें क्लियर चीजें मेंशन की गई हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा धोया है पाकिस्तान को। और जो तुम्हारे कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल स्टार्टिंग में आए थे, जो तुम्हारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, उन्हीं न्यूज आर्टिकल को बेस बनाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ आसिम मुनीर जीत का जश्न मना रहे हैं और उसी में तुम लोग भी मगन हो। भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है। हमें चाइना के साथ कंपेरिजन करना चाहिए, हमें भिखारियों के साथ में कंपेरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।